चलिए बाबू, आप लोग का ये लास्ट 12th का क्लास है आज। तो जैसे कि 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, 1 तारीख से 2 तारीख का फिजिक्स है। तो आपको कैसे लिखना है आज के क्लास लास्ट में ही आप लोग को शुभकामनाएं। सबसे पहले आप लोग एग्जाम देने जाइए और अच्छे से लिखिए और अच्छे नंबर लाइए, इसके लिए मेरा शुभकामनाएं हैं आप लोग के साथ। और आपको एग्जाम में जाना है तो सबसे पहली बात पे क्या क्या बातों पे ध्यान रखना है इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन क्वेश्चन टच करना है उस पर हम चर्चा करेंगे और आपको किस तरह से लिखना है इस पे चर्चा करेंगे। आज का क्लास यही आपका रहेगा। उसके बाद कुछ मॉडल सेट है तो करवा देंगे उसको, ठीक है। तो बाबू आपका 2 तारीख का फिजिक्स है, 2 फरवरी में फिजिक्स है ना। तो आपको सबसे पहले क्लास में क्या करने, जो अभी तक आप जो पढ़े हैं उसको एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेना है, ठीक है। जितना पढ़े, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जितना हम पढ़ाए हैं उतना को क्या करना है, आपको एक बार बढ़िया से देख लेना है फ्री माइंड से, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन नया पे दिमाग अभी नहीं लगाना है, जो पढ़े हैं उसको हम अच्छे से देख लेना है। और एक्साइटेड नहीं, एकदम ये नहीं कि क्वेश्चन देखे शुरू में और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। तो आपको सबसे पहले परीक्षा हॉल में क्या क्या करना है। परीक्षा हॉल में सबसे पहले आपको एकदम पैसेंस बनाना है, एकदम थोड़ा रिलैक्स महसूस, कॉपी बढ़ जाए एकदम रिलैक्स जब तक एकदम रहना है। क्वेश्चन पलटते के साथ नहीं बनाने लगना है। क्वेश्चन पहले एक बार जब आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहला काम आपका क्या बनता है कि आप, क्योंकि आपको तो 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है, 50% ही बनाना होगा। तो सबसे पहले आप टिक आउट कर ले कि हमसे कौन कौन क्वेश्चन हमसे बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में देख ले कौन कौन क्वेश्चन को टिक आउट कर ले। और जब लिखना है तो आपको सीरियल से लिखना ही नहीं कि एक बार क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 हम लिख दिए, फिर क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे करके कुछ सीक्वेंस से लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आप एकदम रिलैक्स, क्वेश्चन मिले आपको टिक आउट कर लेना है कौन कौन क्वेश्चन हमको पता है उसको क्या करना है, कौन कौन क्वेश्चन को हमको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि और वाला क्वेश्चन का भी हम आंसर दे देते हैं। जैसे कि क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 में है और इसका क्वेश्चन नंबर 7 में, जैसे कि आपको एग्जाम में है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर में रहता है क्या चीज कि टोटल आपको 20 क्वेश्चन है, इसमें से 10 क्वेश्चन ही बनाना है। तो आपको कभी कभी आप टिक आउट नहीं किए तो आप 10 क्वेश्चन की जगह पे 12 क्वेश्चन भी बना देते हैं, तो समय किलिंग हुआ ज्यादा। तो सबसे पहले आपको टिक आउट कर लेना है कि हमको कौन कौन क्वेश्चन बनाना है, इसका और वाला कोई क्वेश्चन नहीं बनना है। तो 20 में हमको 10 ही मार्क करना है, तो 10 को हम टिक आउट पहले कर लिए कि ये क्वेश्चन हमको आंसर पता है, ये इजी है, सब पढ़े हैं तो आपको पता ही है, ये नहीं तो ये तो आपको पता ही रहेगा। तो इसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हैं एकदम। फिजिक्स में नंबर नहीं कटता है, आपको फिगर वाला चीज को अच्छे से लिखना है, फिगर को बढ़िया से बनाना है, एकदम साफ सुथरा पेज में एक फिगर आ जाए तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, पेज काफी रहता है। ये तो हिस्ट्री नहीं है कि कॉपी हमको भरना है, ठीक है। 2D पॉइंट लिखना है। पहला स्टेप आपका क्या है, टिक आउट, कि आपको कौन कौन को क्वेश्चन बनाना है, टिक आउट करना है, ठीक है। टिक करना है कि कौन कौन। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल आपको 6 क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर में, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना है। तो 6 क्वेश्चन में आप टिक आउट कर ले 3 को कि कौन कौन हमको बनाना, क्वेश्चन मिलते के साथ, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव आपको 70 में टोटल 35 ही बनाना है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि 35-70 में हम ऑब्जेक्टिव नहीं जानेंगे। तो आपको एकदम 100% मार्क्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने की, एफर्ट करने के, अगर आप अच्छे से साल भर पढ़ाई किए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखेंगे कि अब लिखना कैसे है। उसके बाद अब लिखावट, हम टिक आउट, पहला टिक आउट कर लिए कि हमको कौन कौन क्वेश्चन बनाना है। ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन हम 2 बार बना दे, हम 10 के जगह पे 12 क्वेश्चन, तो नंबर नहीं। और आपको लिखने का तरीका, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब आपको 2 से स्टार्ट हुआ तो क्वेश्चन नंबर पहले 2, उसके बाद अगर हम 3 नहीं बनाए, 4 नहीं बनाए, अब हमको क्वेश्चन नंबर 6 पता है तो 2 के बाद जो नहीं बना, एकदम सीक्वेंस से आना चाहिए। ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर हम 8 बना दिए, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं, फिर क्वेश्चन नंबर हम 3 को बना रहे हैं, ऐसे करके नहीं बनाना। आपको एक सीक्वेंस से क्वेश्चन को लेना है, ठीक है, एक सीक्वेंस से आपको क्वेश्चन लेना है। कॉपी आपके पास, पेज पर्याप्त है, आपको सीक्वेंस, तो ये कैसे आपको पता चलेगा कि सीक्वेंस से हम कौन कौन टिक आउट किए, क्योंकि यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पता है कि 20 क्वेश्चन में से हमको 10 क्वेश्चन ही
बनाना है। तो ये चीज हो गया कि आपको सीक्वेंस से लिखना है। लिखने का तरीका अब आपका क्या होना चाहिए कि आपको 2 पेन लेना है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। तो आपको जो हेडिंग है, क्वेश्चन का हेडिंग वगैरह जो लिखना है उसको आप ब्लैक यूज करो, और फिर क्या लिखना, उसका टोटल कंटेंट जो लिखना है उसको ब्लू से लिखना है। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया लिखने का तरीका। कौन कौन क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेलेक्ट करना, पहला स्टेप में नंबर ऑफ क्वेश्चन को सेलेक्ट करना, दूसरा लिखने का तरीका, तीसरा सीक्वेंस मेरा होना चाहिए कि सीक्वेंस में नहीं कि क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम 3 बना रहे हैं, सीक्वेंस में, ताकि चेक करने वाले को भी अच्छा लगे सीक्वेंस में। चौथा स्टेप आपका क्या होगा कि कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए, तो उसको ऐसे करके काटना नहीं, एकदम एक लाइन से काट करके निकल जाना है। ठीक है, एकदम गंदा कॉपी को नहीं करना है, कॉपी को गंदा नहीं करना है। ठीक है, अब अगला स्टेप, पहले शॉर्ट क्वेश्चन बना लेंगे, उसके बाद आपको काम है लॉन्ग क्वेश्चन करना। पहले शॉर्ट आप तो टिक आउट कर लिए कि हमको ये बनाना है, तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन बनाए। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। आपको पता है कि अब ऑब्जेक्टिव का तो आपको तो पता है कि उसमें तो OMR रहेगा, तो आपको टोटल 70 में से 35 ही बनाना है। ये नहीं कि हम 70 में से 70 रंग दिए, इससे आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा। एकदम 100% नंबर आप गेन कर सकते हैं। सिर्फ आप ये नहीं कि एग्जाम में आप एक्साइटेड हो जाए, या शुरू क्वेश्चन आप हल्का देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, या फिर पहला क्वेश्चन आपको हार्ड मिला, फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा सेट रहता है कि आपको एकदम पासिंग मार्क ऐसा सेट रहता है कि कोई लड़का फेल नहीं करेगा। कुछ क्वेश्चन हल्का, कुछ क्वेश्चन टफ, ये नहीं कि पहला क्वेश्चन आपको टफ मिल गया, दूसरा क्वेश्चन भी उल्टे तो टफ मिल गया, आप एकदम अब तो बहुत क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको 50%, अब तो बहुत इजी हो गया कि नंबर आप पूरा का पूरा नंबर ला सकते हैं। बहुत इजी हो गया एग्जाम में कि आप पूरा नंबर गेन कर सकते हैं आराम से। आप साल भर पढ़ाई किए हो, अच्छे से कोई नया चीज पे भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, बस रिवीजन करना है, बस जो पढ़ा है उसको एक बार रिवीजन करना है। अगर मेरा वीडियो है तो वीडियो को आप 2K स्पीड करके आप सोने के समय में देख सकते हैं, क्योंकि आप पूरा पढ़ा हुआ है तो विजन, कोई नया वीडियो भी नहीं देखना, कोई नया चीज नहीं देखना, उसमें आपका कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये सब बातों पे आपको बहुत जरूरी है कि इस पे आपको ध्यान रखना है आप अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो सब लोग जाइए, मेरा शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, और अच्छे नंबर लाइए। आपको लिखने का तरीका जिस तरह से मैं बताया उसको जरूर फॉलो करना है उस तरह से, और आपको अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव, हाँ फिगर वाला क्वेश्चन फिगर रहेगा तो आप पहले क्या करना है कि आप साफ सुथरा पहले फिगर को बना लेना है। फिगर को एकदम साफ सुथरा, एक पेज में एकदम फिगर, ही नहीं कि छोटा, आप किसी एकदम फिगर में पेंसिल का यूज करना है और स्केल का यूज करना है, और एकदम गंधा करके फिगर, एकदम साफ सुथरा, एकदम नीट क्लीन फिगर एकदम होना चाहिए, एकदम नीट क्लीन फिगर होना चाहिए, बड़ा फिगर होना चाहिए। उसका सब पार्ट का नाम आपको दर्शाना है। तो जैसे कि लेंस पढ़ा है तो कहाँ पे नेत्रिका क्या होता है, सबको आपको एकदम क्लियरली दर्शाना है। फिगर को आप पेंसिल से, और उसके जो पार्ट दर्शाना है उसको आप पेन से दर्शाना है। ठीक है, फिगर साफ सुथरा, डबल पेन का यूज रखना है, करना है। ठीक है, अब आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन है कि सर, तो आप बोल सकते हैं, आपके तरफ से कुछ क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सर इस डॉट से रिलेटेड, अगर आपको प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आ गया, अगर कोई नॉमिकल्स आ गया, तो सबसे पहले आप उसको प्रीफर करेंगे कि उसको बनाएं। ठीक है, आपको लिखने का तरीका आप पॉइंट देख के लिखेंगे। आप जैसे कि आपको लिखना है ओम्स लॉ, तो उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट करके ऐसे करके लिखना है। ठीक है, पॉइंट ऐसे करके, पॉइंट टू पॉइंट, ही नहीं कि एकदम कहानी जैसा आप कॉपी भरे। आपको क्या, हम हर एक चीज को पॉइंट में पढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट करके पढ़ा है, तो आपको उसी तरह से लिखना है, पॉइंट। और फिगर पे हम सबसे ज्यादा जोर दिए, फिगर आपका अच्छा होना चाहिए। लिखना है कैसे, पॉइंट डाल के, क्लियर, लिखना
पॉइंट डाल करके आपको लिखना है। फिगर साफ सुथरा बनना चाहिए, एकदम पैसेंस रखना है, क्योंकि आपको 50% ही क्वेश्चन बनाना है। आपको 50% ही क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बनाना है, 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बनाना है। ये नहीं कि अब 70 क्वेश्चन है तो 70 के 70 आपको पता है रंग दे, 70 में आपको 35 ही रंगना है, गिन लेना है। इसलिए पहले आपको क्वेश्चन में टिक आउट कर लेना है कि हमको कौन कौन क्वेश्चन को टच करना है, उसका नंबरिंग दे देना है। सीक्वेंस से होना चाहिए कि ये नहीं कि पहले क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसके पास क्वेश्चन नंबर 3 बना रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए, 3 को हम छोड़ रहे हैं तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर, इन्हें कि पहले क्वेश्चन नंबर 10 को बना लिए फिर 2 को बना, ऐसे नहीं। इन्हें कि ये आ रहा है इसको पहले हम बनाते हैं। आपको पहले क्वेश्चन देखते के साथ सॉर्ट कर लेना है कि कौन कौन हमको टच करना है, क्योंकि इसमें 50% ही आपको बनाना है। और आप लोग की तरफ से कोई क्वेश्चन राइज है तो बोलिए, कुछ क्वेश्चन मन में है तो आप बोल सकते हैं। तो मेरा शुभकामनाएं आप लोग के साथ। तो आज यहीं विदाई समारोह आप लोग का, धन्यवाद। कुछ कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। अभी मॉडल सेट एक करवा देते हैं, एक मॉडल सेट करवा दे, एक मॉडल सेट करवा देते हैं।